इंग्लैंड ने जो अपना 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, 8 प्लेयर्स तो उनके ऐसे हैं जो दिसंबर 2022 में भी आए थे। आप कैसे देखते हैं? हम मुनीरुल हक से यही बात कर रहे हैं कि ना हमारे पास कोई टॉप क्वालिटी स्पिनर है, ना हमारे फास्ट बॉलर दो जो हैं उनको आपने रेस्ट कराया और उनकी फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है, स्पीड भी कम हो गई। आप ओवरऑल अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का कंपेरिजन करें, चूंकि आप खेल चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, इंग्लैंड और पाकिस्तान करना हम लोग पहले बांग्लादेश से तो कंपैरिजन कर लें, उनसे तो जीत लें पहले। सही। इंग्लैंड की टीम फार बेटर, और 2 साल पहले वो जैसे जीत के गए हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के गए करते हैं, फिर बांग्लादेश भी कर गई है। लेकिन इस वक्त जो मसाइल पाकिस्तान की क्रिकेट में है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना, मैंने कि हम लोग ना ओवरऑल एज अ नेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्ले करें हम लोग, सिलेक्शन की तरफ नहीं हम जा रहे। पाकिस्तान को इसमें क्या जरूरत है, पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या जरूरत, इस चीज पे हमने कहा दुनिया की टीमें कहां से कहां चली गई, हम जहाँ पे थे उससे भी नीचे आ गए। सही है, तो इसलिए हम अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, एक डिफरेंट अंदाज से खेलनी पड़ेगी, जैसे मॉडर्न डे में खेली जाए। और जैसा बोर्ड अनाउंस किया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा मिला होगा मार्कवुड होने की वजह से। दूसरा जिमी एंडरसन ने रिटायरमेंट ले ली है, छोड़ दी है, तो मेरे ख्याल से अब उनकी बॉलिंग में जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी नई फास्ट बॉलिंग है, इन एक्सपीरियंस पेस है पाकिस्तान की कंडीशन में। अब हम लोगों ने देखना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हम कैसे उनको डोमिनेट कर सकते हैं। लाइनअप में मैं उसकी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, 2 साल पहले की कोई अभी है, बॉलिंग में थोड़ी उनको मुश्किल। क्रिस वोक्स है एक तजुर्बाकार जो ऑलराउंडर है, और फिर उनके अलावा जॉश हल को लेकर आए, 6 फीट 7 इंच तवील कामत, ऑली स्टोन है। उनके जो फास्ट बॉलर हैं, कामरान आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, वो इतने तजुर्बाकार नजर नहीं आते, इतने तजुर्बाकार है नहीं वो लोग। जॉश जो अभी ओवल में टेस्ट मैच में लगता फास्ट बॉलर है, टॉल है। गस एटकिंसन भी है कामरान, गस एटकिंसन वो उनका मेन बॉलर है इस वक्त, जो उसने 100 भी किया टेस्ट मैच में लॉर्ड और आउट। अगर देखा जाए इस कंडीशन में वो मेन बॉलर क्रिस वोक्स, मैंने इंग्लिश कंडीशन के बाद देखूंगा कि उसको खिलाया जा रहा है एशिया में आके, अगर वो खेलेगा तो वो खेलेगा, तो मेरे ख्याल से हमारे बैट्समैन यहाँ पे उसको मैनेज कर लेंगे। और बाकी भीड़ जो स्पिनर है उनके पास आप देखे, जैकी जीत है, उसने लास्ट ओवर पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 14-15 आउट किए थे, 15 आउट किए। शुएब बशीर है, उसके बाद रेयान अहमद है। लेकिन इस वक्त हम ना स्पिनर्स पे थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं, ना फास्ट बॉलर पे। चैंपियंस कप हो रहा है, इसमें अपनी फॉर्म लेके आए, रन उसको करे, जो मेन बैट्समैन है थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन सही थोड़ी सी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पिनर्स हमें देखने पड़े। सनी कामरान अकमल ने जो निशानदेही की बिल्कुल सही कि उनका बॉलिंग अटैक हमें इतना इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? फास्ट बॉलिंग में भी आप देखें ना तजुर्बाकार हैं, गस एटकिंसन है, जोशुआ हल है, उसके अलावा आप देखें ऑली स्टोन है, और फिर उनकी सिवाय क्रिस वोक्स की जो आपने पहले कहा, और स्पिनर्स में भी उनके सिवाय जैक लीच के जो तजुर्बाकार हैं, बाकी इतने अच्छे नहीं हैं। इकबाल, बड़े नाम के साथ तो हमें नहीं जाना चाहिए ना, बिकॉज के देखे ना हसन महमूद और राना जो आए थे उन्होंने क्या काम कर एक टेस्ट खेल के आए थे, तो ये भी 4-4, 5-2 टेस्ट खेले हुए हैं। लेकिन अब गस एटकिंसन ने सेंचुरी की थी, कमरान ने बिल्कुल सही कहा, क्रिस वोक्स बड़े तजुर्बेकार बॉलर है। मसला यहाँ पर यह आता है कि ये टीम इतनी मजबूत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, बॉलिंग में तो मजबूत नहीं है, बैटिंग तो उनकी बहुत अच्छी है। इसी पर हम बात करते हैं, कामरान अकमल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कामरान, अगर हम जिस तरह आप कंपैरिजन कर रहे थे, आपने खुद निशानदेही की और मुनीरुल हक भी ये कह रहे हैं कि बॉलिंग उनकी इतनी इंप्रेसिव नहीं, लेकिन उनकी बैटिंग देखें कामरान, कि उनके पास जो रूट है, हैरी ब्रुक पिछली सीरीज में 3 सेंचुरियां बनाकर गए, ऑली पॉप है, तो उनकी बैटिंग है, जाक कराली है, उनकी बैटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में अगर ओपनिंग पे डेंजरस है तो इस वक्त इंग्लैंड का है, जैसे जैक क्रोली और बैन बैकेट खेलते हैं और वह स्वीपर भी मारते हैं और
टांग रखे भी मार देते हैं, नए बॉल पे उनको डर नहीं आउट होने का, उसी वजह से वो रन भी कर रहे हैं। उसके बाद जो रूट उनके पास रन मशीन है, आने वाले टाइम पे 1-2 साल में तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन कर जाएगा। कैसी फॉर्म उसकी लगी हुई है। हैरी ब्रूक एक अलग ही प्लेयर नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम पे ये जो रूट की जगह लेगा, जैसे वो रन करता हुआ आ रहा है। तो वो एक पूरी कंप्लीट उनकी बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। अगर वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है उनका जो बॉलिंग का जो एरिया है ना, मार्क वुड और जिमी एंडरसन के जाने के बाद एशियन कंडीशन में बड़ी स्ट्रगल करेंगे वो। और इस सीरीज में मुझे लग रहा है कि हमारी टीम को डोमिनेट करना चाहिए। पास ठीक अच्छा नहीं था, भूल जाए, आगे का सोचें। इस जो चैंपियंस कप हो रहा है इसमें अब फिर मैं बोलूंगा कि अपनी फॉर्म लेके आए। आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को खेलना सीखें, उसके बाद पाँव हिलना सीखे। यहाँ पे नहीद राना ने जैसे बाउंसर करके उसके बाद हमारे बैट्समैनों की टांगे नहीं निकली, वो बड़ा बड़ी पॉइंट है। तो वो इसलिए ये सारे काम करने की जरूरत है। मेंटोर डेफिनेटली इस पे काम कर रहे होंगे, बैटिंग कोच कर रहे होंगे, लेकिन एज अ प्लेयर भी आपने सोचना है कि मुझे क्या जरूरत है, मैं कहाँ पे मार खा रहा हूँ, मैंने क्या वर्क करना, मैंने कौन सी टीम आ रही है, उनकी बॉलिंग लाइनअप क्या है। तो मेरे ख्याल से स्पिन अटैक भी उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इस वक्त सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बैट्समैनों की फॉर्म नहीं है। हाँ, बैट्समैन की फॉर्म की आपने कामरान बात की। बाबर आजम जिन पे बहुत रिलाय कर रही थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, गुज़िश्ता 16 इनिंग्स में उन्होंने 150 नहीं किया, और जो उनके 351 रन है टोटल, के जो एक जमाने में टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर हुआ करते थे, अब 12वें नंबर पर आ गए। तो आप क्या देखते हैं कि बाबर आजम के अकेले रन्स न करने का असर पूरी पाकिस्तानी टीम पर पड़ता है? देखिए, ये तो सोच की बात है कि एज ए प्लेयर आप कैसे लेके चलते हैं। और बाबर नो डाउट पाकिस्तान का अभी भी नंबर 1 बैट्समैन है, उसने किया इतना कुछ है, डिलीवर इतना कुछ किया हुआ है। थोड़ी टेक्निक मुझे लग रहा है कि थोड़ी इसकी एक्सपोज हुई है, थोड़ा शेकी खेल रहा है, थोड़ा टाइम ले, वी में खेले, बहुत अर्ली आते साथ ही स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चले जाता है, जिसकी वजह से आउट होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। आप थोड़ा सा 10-15 ओवर 10-15 रन वी में खेलेंगे तो डेफिनेटली फॉर्म आप गेन कर लेते हैं। लेकिन एज अ प्लेयर ने निकलना इस फॉर्म से। उसके बाद जो बैटिंग लाइनअप सिर्फ बाबर नहीं है, बाकी भी बैट्समैन है, 25-25 इनिंग्से हैं, 12-12 इनिंग्से हैं। तो वो फिर मेरे ख्याल से फिर जब ऐसे मेन बैट्समैन इतने फ्लॉप होंगे तो आप फिर कैसे बोर्ड पे 300-400 बड़ी टीम के खिलाफ लगाएंगे। फिर आप 145 पे आउट होंगे, 170 पे आउट होंगे, जो बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए रन बड़े इंपॉर्टेंट है और फॉर्म लानी बड़ी जरूरत है। अगर थोड़ा सा ठीक है, अब ये वनडे कप हो रहा है, यहाँ पे 3-3, 2-2 फोटे खिला देते ना, तो फिर और ज्यादा अच्छा हो जाना था। लेकिन पीसीबी का डिसीजन है, वो बेहतर समझते हैं, वो ज्यादा समझदार हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने उनको रिकमेंड किया होगा ये टूर्नामेंट। साइंसदानों ने बनाया क्या है? साइंसदानों ने बनाया क्या? एक साइंसदान तो 2 टेस्ट मैच खेला, एक साइंसदान 3 या 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेला, तो उन्होंने दिया क्या है पाकिस्तान क्रिकेट को कामरान? बस ऐसे ही है, जिन्होंने ये देखे ये मेंटोर तो लेट आए, पहले डिजाइन कर लिया था, लेकिन फिर भी टाइम था, कर सकते थे। इतनी पावर थी इन मेंटोर के पास। ये बात नहीं है कि आप एक दिन पहले कह दें कि जो भी क्रिकेट आ रही है उस हिसाब से आप करवाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से अपना एंड क्लियर कर रहे हैं। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। पीसीबी में आप देख रहे हैं, आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक कौन है, कोई जानता है उसको? कोई हमसाया नहीं जानता। 11 फर्स्ट क्लास मैच खेला है वो, 11 फर्स्ट क्लास मैच, लेकिन उनका हमसाया भी नहीं जानता होगा, चाहे वो 11 मैच भी खेला हुआ फर्स्ट क्लास। और मजे की बात है कामरान, 3 साल तक वो CEO रहे सेंट्रल पंजाब की टीम के, तो क्या कारकर्दगी रही मुझे बताएं ना। बस आपके सामने है। अब चेयरमैन साहब मेरे ख्याल से जवाब दे सकते हैं, वो आए हैं, उनको एक्चुअली ये मुझे लग रहा है, मेरी फीलिंग है कि उनको ये ऐसे काम करवा के ना उनको खराब कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। पंजाब में संभाला काम, वजीर दाखिला भी है, तो मेरे ख्याल से इस चीज में ना पीसीबी में उनके जो मुशीर है ना, वो चाहते नहीं है कि वो अपने डिसीजन ले, वो अच्छे काम करें। उनको ऐसी तरफ लगाया हुआ कि जिससे लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज ही हो। लेकिन लेकिन इनके टेन्योर में देख ले हमारी टीम के साथ क्या होगा, कहाँ हम आ रहे हैं। सही।
लेकिन कामरान हैरत की बात नहीं कि अंडर 19 टूर्नामेंट आप शुरू करते हैं और एक दिन के बाद कहते हैं जी मुलतवी हो गया। कहाँ होता है ऐसा? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट बनाने वालों को पता नहीं होता कि क्या होना है? आप वहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वालों को नहीं पता होता कि आप जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ आपका कोई प्रैक्टिस मैच ही नहीं है और आप डायरेक्ट USA के खिलाफ खेलें, तो ये दिमाग इनके यकीनन क्रिकेट के हवाले से तो रिलेटेड होंगे ना कि क्रिकेट के हवाले से कुछ करना है। इकबाल भाई, आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप, हाँ। खत्म हुआ 15-20 दिन पहले, उसका कैंप नहीं लगाया था। सही तो आप ये T20 वर्ल्ड कप का कह रहे हैं, यहाँ तक तो सोच है। लेकिन जो ये हुआ ना काम, जो अंडर 19 का मुझे पता चला, आपने भी डिस्कस किया, बिलीव मी, मैं अगर हूँ ना, ये जितने डायरेक्टर है ना डोमेस्टिक ने जिन्होंने ये डिजाइन किया हुआ था, मैं उनकी सैलरियों से पैसे काटूं। ये PCB के पैसे का ज़िया। आप देखें, लॉजिस्टिक, होटल, टीमें पहुंच गई, सही कह रहे हैं, टीमें पहुंच गई, मैनेजमेंट पहुंच गई, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, सब ये तो पैसा जाया करने का काम है। मुझे लग रहा है कि PCB को IMF के पास ना जाना पड़ जाए, ये पैसा ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, पैसा बहुत है। जिस तरह बाबर आजम के पास डाटा बहुत है, इस तरह पैसा भी बहुत है हमारे पास। चले बहुत, वो जिसे अच्छे काम की तरफ लगाए ना, ये जो जिन्होंने किया, जिन्होंने ये कैंसिल किया, उनकी तनख्वाहों से काटना चाहिए। ये उन्होंने किया, ये कैसे हो सकता है? वो गेम, उन प्लेयरों का आपने टूर्नामेंट कैंसिल किया जो एक पिलर ऑफ पाकिस्तान की फ्यूचर है। सही कह रहे हैं, फ्यूचर, तो आप उनको क्रिकेट नहीं खिला रहे। सही। बस बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें वक्त दिया, बड़े शॉर्ट नोटिस पर आप आ जाते हैं। आपकी मोहब्बत का, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।